जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि ओम नमो पार्वती पते नमः, महादेव नमः। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, शावरिया सेठ की जय, राधा रानी सरकार की जय, गौ माता की जय, भक्त नरसिंह मेहता की जय, बाबा भोलेनाथ की जय। आइए। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, 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 गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल मीठी तालियों के कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद 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 राधे गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे
गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे कृष्णा राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम कृष्णा राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय 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 भक्त नरसिंह मेहता की जय आवाज नहीं है। पीछे के महाराज लोग तो बोल ही नहीं रहे, लगना तो चाहिए। आज मायरे का तीसरा दिन है महाराज, तो कम से कम अब थोड़ी ताकत तो होनी चाहिए। 2 दिन से मैंने आपको जो सुनाया, अब कुछ जयकारा तो लग जाए, तो लगाना जोरदार। बोलिए बाके बिहारी लाल की भक्त नरसिंह मेहता की बाबा भोलेनाथ की रानी सती दादी की। तो आइए, कल आप लोगों ने कथा कहाँ तक सुनी थी बताओ? कल भोलेनाथ और नरसिंह जी कहाँ पहुंच गए थे? रास भूमि में, गोलोक धाम। तो महाराज कल आप हम 2 दिन से नरसिंह मेहता रे जीवन रे बारे में जान रहे हैं, और मैं बताने का प्रयास भी किया कि भक्ति तन से नहीं होती, भक्ति तो मन से होती है। भक्ति यानी भावरो जन्म। जीवन में जब भावरो जन्म हो जावे, तब समझो जीवन में ठाकुर जी की भक्ति आ गई। कृपया कर शांति बनाए रखें, आवाज ना करें। तो महाराज मैं बताने का प्रयास भी किया कि भक्ति तन से नहीं होती, भक्ति मन से होती है, हृदय से होती है। भक्ति यानी भावरो जन्म।
जीवन में जब भावरो जन्म हो जावे तब समझो जीवन में ठाकुर जी की भक्ति आ गई। एक भक्त में और एक आस्तिक में बहुत बड़ो फर्क होवे महाराज। आस्तिक वो है जो सुबह उठा, स्नान किया, 2 अगरबत्ती ठाकुर जी को लगाई और भूल गया, पूरा दिन याद नहीं आए प्रभु। शाम के समय फिर 2 अगरबत्ती लगाई, 10 मिनट 5 मिनट प्रभु को याद किया, उसे कहते हैं आस्तिक। लेकिन भक्त वो है जो सुबह उठने से लेके रात्रि पर्यंत तक प्रभु की याद में खोया हुआ रहता हो, जिसे हर एक पल प्रभु की याद आती हो, जिसे हर एक विपत्ति में उसे प्रभु का स्मरण रहता हो, हर एक क्षण प्रभु की याद आती है, वह भक्त है। क्योंकि यह वही कर सकता है जिसने अपने जीवन में वास्तविकता में यह मान लिया कि भैया या संसार में प्रभु रे अलावा हमारो कोई नहीं है। और यह बात सत्य भी है महाराज। संसार की वस्तु में भले ही व्यक्ति खो जाए और मांग भले ही कोई दूसरी रखे कि यो भी मिल जाए, यो भी मिल जाए, यो भी नहीं मिल जाए, पर कितने दिन तक? संसार की वस्तु आपके तन को सुखी कर सकती है लेकिन मन को नहीं, आपको शांति नहीं दे सकती, चैन नहीं दे सकती। लेकिन प्रभु की भक्ति ऐसी है कि व्यक्ति 24 घंटे आनंद में रहता है। प्रभु की भक्ति मन को शांति नहीं तृप्त कर देती है जीवन को। तो ऐसी ही भक्ति की है नरसिंह जी ने। कल आपा शब्द श्रवण पान कर दिया था कि भक्त नरसिंह मेहतारे जीवन में केड़े केड़े दुख महाराज, कितो कितो दुख पड़े और भक्त भगवान ने याद करे, भगवान ने याद करे, भगवान दौड़ा चला आए। आपा भी करा, पर कब? जब कोई नहीं सुनता। अगर महाराज पहले ही याद कर ले तो जीवन में दुख ही नहीं आए। महाराज द्रौपदी जी रो चीर नहीं खींच दो, किसी में सामर्थ्य नहीं थी कि द्रौपदी को सभा में लेकर आके नग्न करना चाहे, लेकिन द्रौपदी की एक आशा ने यह सब कर दिया। द्रौपदी को जब लाया जा रहा था तब द्रौपदी के मन में यह था कि मेरे तो 5 पति हैं और मेरे 5 पति के सामने मुझे कौन नग्न कर सकता है। लेकिन जब देखा कि 5 पति भी कुछ नहीं कर पाए तो सोचा ये दादा बाबा भीष्म पितामह धृतराष्ट्र ये बड़े बड़े लोग बेटे हैं, इनके सामने मुझे कौन नग्न कर सकता है। लेकिन देखा कि ये भी कुछ नहीं कर पाए तो सोचा मैं छत्राणी हूँ, अयून्य जाऊं और मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हूँ। प्रभु ने कहा अभी भी इसे अपना बल है, अभी भी मुझे याद नहीं किया। लेकिन जब देखा कि अपना बल भी कोई काम नहीं कर पाया तब द्रौपदी ने दोनों हाथों को उठा करके प्रार्थना की थी, कौरवे परिपूता मम किम न जानसी केशवा। इस पूरी भरी सभा में मुझे नग्न किया जा रहा है, क्या ये तुम भी देख रहे हो? और सब देख करके भी मेरी लाज नहीं बचा रहे हो। जब द्रौपदी ने दोनों हाथों को उठा करके भगवान से प्रार्थना की, भगवान दौड़ पड़े और वस्त्रों का रूप धारण कर लिया। पता ही नहीं चला नारी विच सारी है कि सारी विच नारी है, नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी है। ये द्रौपदी ये नारी ही सारी बन गई कि ये सारी ही द्रौपदी बनी। पता नहीं चला, सुबह से लेकर शाम तक खींचता रहा, सभा भर गई वस्त्रों से, लेकिन द्रौपदी के श्री अंग से एक भी वस्त्र अलग न कर सका। क्यों? क्योंकि जब विश्वास प्रभु पर हो जाता है प्रभु दौड़ पड़ते हैं। विश्वास होना चाहिए, भाव होना चाहिए। विश्वास होगा कि वो हर कदम पर मेरे साथ है। हम गलत में क्यों करते हैं महाराज? पहले दिन भी मैंने इस बारे में चर्चा की थी। गलत कर्म क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है कोई हमें देख नहीं रहा, लेकिन जिस दिन एहसास हो गया ना कि भले ही हम अकेले में हैं, लेकिन कोई बेटा बेटा हमारे हिसाब किताब को डायरी में लिख रहा है, हमारा हिसाब वहाँ खाते में लिखा जा रहा है, वो हर कदम पर साथ है, यही भक्ति के होने का एहसास है। और यही भक्तों की कथाएं बताती है महाराज। किसी ने कहा है नरसिंह बसे प्रतिखंबन में पर काडन को प्रहलाद कहा। नरसिंह भगवान तो आज भी प्रतिखंबे में निवास करते हैं, किंतु उनको निकालने के लिए भक्त प्रहलाद भी तो जरूरी है।
नरसिंह भगवान तो आज भी प्रति कण में, प्रति खम्भे में बसते हैं, किंतु निकालने वाला भी तो ऐसा श्रद्धावान होना चाहिए, विश्वासवान होना चाहिए। ये कथाएं ही इसलिए कही जाती है कि प्रभु के प्रति आप एक बार प्रगाढ़ विश्वास तो करके देखो। जब भक्ति का रंग चढ़ जाता है ना महाराज, और महाराज एक बात मेरी ध्यान रखना, किसी के कहने से जीवन में भक्ति नहीं आती, और जो धर्म भक्ति अगर किसी को जबरदस्ती थोपे तो वो ज्यादा देर साथ भी नहीं देती। प्रभु की मेहरबानी कृपा से जीवन में भक्ति आती है, प्रभु की मेहरबानी कृपा से जीवन में धर्म आता है, भक्ति आती है। ऐसे समझे, मैं आपसे यहाँ से कितना ही कहूँ ठाकुर जी ऐसे, ठाकुर जी की भक्ति ऐसी, ये कीजिए वो कीजिए, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक कि आप उसका रस चख नहीं लेंगे। अब मैं कहूँ आपने कभी जीवन में रसगुल्ला नहीं खाया, और मैं कहूँ आपसे भैया रसगुल्ला तो इतना अच्छा है, अंदर से इतना मुलायम होता है कि बस जीभ पर डालो और पिघल जाए। अब आपको हमने तो कभी खाया ही नहीं। मैं कहूँ आपसे शक्कर जैसा मीठा है, आपको हमने तो शक्कर भी नहीं खाई। मैं कहूँ आपसे कि जलेबी जैसा मीठा है, आपको हमने तो जलेबी भी नहीं खाई। कब तक उस रसगुल्ले का स्वाद आपको पता नहीं चलेगा, जब तक कि उस रसगुल्ले को अपने मुख में नहीं रख लोगे। और यहाँ मुख में रखा नहीं कि आपको अपने आप उसकी स्वाद, उसकी मिठास का अनुभव होने लगे। भक्ति भी किसी के कहने से जीवन में नहीं आती, प्रभु कृपा से सुलभ होती है। और जब आती है ना महाराज, जो अनुभव कर रहे होते हैं वो कुछ कहने लायक नहीं बचता। आप बता नहीं सकते कि आप किस आनंद में हैं। संसार वालों को भले ही संसार से दिख रहा हो कि ये दुख में है, लेकिन वो एक अलग ही आनंद में होता है, जो आनंद बड़े बड़े महलों में, बड़े बड़े बंगलों में नहीं मिलता। पागल नहीं है वो संत जो दुनियादारी की सारी चीजें छोड़ छाड़ कर एकांत में कुटिया बना करके रहते हैं। जिन चीजों के लिए हम परेशान होते हैं, अगर हमें घर में कुछ अच्छा ना मिला तो होता है ना, छोड़ छाड़ के चले जाते हैं, होता है ना माताओं का। अगर घर में कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है या कुछ चीज आपके मन पसंद की ना मिले तो कुछ माता ऐसी होती है, महाराज सब कुछ छोड़ छाड़ के पीहर चली जाती है। पर आप नहीं हो, लेकिन कई माताएं होती हैं। आप तो बहुत अच्छी हो, लेकिन कई माताएं होती हैं। कई बार देखने को मिलता है कुछ चीज ना मिले तो गुस्सा आता है, जिस चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं वो चीज मेहनत करने के बाद हासिल ना हो तो गुस्सा आता है कि ये चीज नहीं मिली। जिन चीजों के लिए हम सोचते हैं कि बेकार है सब जीवन, अगर ये सुख सुविधाएं ना रही, ये परिवार ना रहा, ये घर ना रहा, तो सब बेकार है। और वहीं इन सुख सुविधाओं को छोड़कर एकांत में कुटिया बना करके रहते हैं। इसका मतलब क्या है? आप बाजार में मेले, सिनेमा आदि सब देखने के लिए जाते हैं, वो इन सब से मुख मोड़ करके अपने एक अलग आनंद में बैठे हैं। इसका मतलब क्या है? उन्होंने वास्तविक आनंद को जान लिया है। ये सुख सुविधाएं आपको कुछ समय के लिए खुश कर सकती है महाराज, कुछ समय, मान लीजिए घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, लेकिन आपके जीवन को नहीं बदल सकता। लेकिन प्रभु की भक्ति ऐसी है कि व्यक्ति 24 घंटे आनंद में रहता है, उसे दुख नहीं लगेंगे। और दुख यहाँ महाराज भक्त तो छोड़ो, साधारण व्यक्ति तो छोड़ो, स्वयं परमात्मा को भी इस दुखाले अशाश्वतम में दुखों का सामना करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? जिससे भक्त जाने कि जब मैं कर सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि महाराज ये कर्म को भोगने के लिए ही ये धरती बनाई है। लेकिन भक्ति क्या करती है? भक्ति आपके जीवन में वो ऊर्जा प्रदान करती है जिससे आपके जीवन के दुख आपको दुख लगेंगे ही नहीं, आएंगे, दिखेंगे, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ऐसे समझे जैसे कोई गर्म पानी का पात्र रखा हो खोलता हुआ, नीचे से अग्नि तेज लपटे जलाई जा रही हो, ऊपर गर्म पानी का पात्र रखा हो। अब अचानक से उस पात्र को उतारना है। अगर महाराज आपने इन्हीं हाथों से उस पात्र को उतार दिया तो पात्र इतना गर्म है कि आपके हाथ जल जाएंगे, खाल चिपक सकती है। लेकिन यदि उसी पात्र को आपने किसी कपड़े से पकड़कर उतारना चाहा तो आसानी से उतर भी जाएगा और आपके हाथों में भी उस गर्मा का एहसास नहीं होगा और खूब
आसानी से आप उस पात्र को उतार सकते हो। ऐसे ही जीवन में लपटों की तरह, खोलते पानी की तरह बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो ऐसे ही लपटों की तरह जीवन में दुख है, अगर बिना आश्रय से उनसे गुजरना चाहा तो आप भीषण दुख का अनुभव करोगे, पीड़ा का अनुभव करोगे। लेकिन वहीं पर भक्ति रूपी कपड़ा आपके हाथ में होगा तो आपके जीवन के दुख आपको दुख नहीं लगेंगे। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दुख है, कोई उनसे दूर नहीं है। और यही भक्तों की कथाएं बताती है कि अनंत दुखों के बाद भी उन्होंने प्रभु का हाथ नहीं छोड़ा। प्रभु तो हमेशा यही विचार करते हैं कि इस बार आया है ना तो जरूर मेरे बारे में पूछेगा। वर्षों से ना जाने हमारे कितने जन्म हुए हैं, हर बार प्रतीक्षा कर रहे हैं कि इस जन्म में मेरी ओर विचार कर ले, शायद इस जन्म में मेरी ओर देख ले, अपने आने का मार्ग सोच ले कि मैं आया क्यों हूँ। हमें हर संकट से बचाते हैं, लेकिन हम हर घड़ी हर पल उन्हें कितना याद करते हैं। कभी आवश्यकता पड़ी, कुछ दुख आया जीवन में, तो सबसे पहले दौड़कर कहाँ जाएंगे? जहाँ जहाँ हमारी पहुँच है, मंत्री संतरी से तो वहाँ तक पहुँच जाएंगे, उसके रिश्तेदार जनों से वहाँ तक मांगेंगे, परिवार जनों से मांगेंगे। आखिर में देख लिया, हर जगह दरवाजा खटखटा कर देख लिया, कहीं कोई नहीं सुन रहा, तब जाकर के प्रभु का या किसी संत का दरवाजा याद आता है। और महाराज प्रभु तो इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं, हम जैसे कपटियों पर फिर भी कृपा कर देते हैं। चलो आया तो सरी भूला बिसरा, इसके अलावा है ही कौन मेरा। और अगर महाराज यही स्थिति हमारे संसारिक जीवन में हो जाए कि कोई हमें नहीं पूछ रहा, जिसकी हमने हर पल मदद की हो, माना हो, प्रेम किया हो, हर पल साथ दिया हो, और वो हमें ना पूछकर अन्य लोगों के दरवाजे खटखटाए और फिर सब जगह बंद हो जाए, फिर दोबारा हमारे पास आए, तो फिर हमारे मन को भी लगता है कि सब जगह तो भटक आया, अब हमारे पास क्यों आया है। अब बताते हैं, जिन जिन लोगों के पास गया उन्होंने तेरी मदद की कि नहीं, अब हमारे पास क्यों आया है। लेकिन प्रभु हमारे जैसे नहीं है, हमारे उन अवगुणों को, उन खोटे विचारों की तरफ तो देखते हैं। प्रभु तो हमेशा यही सोचते हैं, इस बार आया है ना तो जरूर मेरे बारे में पूछेगा, कहेगा कि प्रभु आपका दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आजकल लोग कहते हैं भगवान ने हमें कुछ दिया नहीं, धन देते, सुख सुविधाएं देते तो भगवान मानते। भगवान तो हमसे रूठे बैठे हुए हैं। आजकल लोग चमत्कारों के लिए मंदिरों के चक्कर काटते हैं कि कुछ भी ऐसा चमत्कार हो जाए जीवन में कि बस सब फ्री फल में मिल जाए, मुफ्त में मिल जाए, कुछ करना ही नहीं पड़े। तो बिल्कुल मत मानिएगा। भगवान ने गीता में कहा है, कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते, जैसा आप कर्म करोगे उसके अनुसार ही आप पाओगे। हाँ, मेरी कृपा जो तुम कर्म करोगे ना, पुरुषार्थ उसको सफल बना सकती है, लेकिन कर्म तुम्हें करना पड़ेगा। जैसे एक आदमी है, उसने व्यापार करने के लिए 1 लाख रुपए व्यापार में लगा दिया। किस लिए लगाया कि 1 लाख का 1.25 लाख या 1.5 लाख बन करके निकले, मुनाफा हो। तो अब जरूरी तो नहीं कि 1 का 1.5 लाख बन करके ही निकलेगा, हो सकता है घाटा भी हो, 50 भी ना मिले। लेकिन आपके उस प्रयास को प्रभु ने सफल किया, तो ये प्रभु की कृपा है कि आपने जो सोचा और आपका कार्य सफल हो गया, तो ये प्रभु की कृपा है। और महाराज यहाँ कोई भी अगर व्यक्ति छोटा मोटा भी धंधा खोलेगा ना, तो लाभ मिलना चाहिए, हानि के लिए कोई कुछ नहीं करता, लाभ होना चाहिए। अगर आपके उस कार्य को सफल किया तो ये प्रभु की कृपा है। लेकिन फिर भी आप उसमें सोचो कि ऐसे मिल जाए, बैठे बिठाए मिल जाए, नहीं मिलने वाला, किसी को नहीं मिलने वाला। किसान यदि खेत में कुछ बीज नहीं बोएगा तो खेत ऐसे ही रहेंगे जैसा कि वो छोड़ रहा है, उसमें वो कुछ बोएगा तब जाकर परमात्मा वहाँ पर कुछ बरसाएंगे, तब जाकर उसकी मेहनत का फल वहाँ निकलता है। लेकिन उसमें भी आप सोचो ऐसे मिल जाए, नहीं मिलने वाला।
ठीक उसी प्रकार प्रभु आप पर कृपा करें, आपके सारे कार्य सफल हो। आप जिस मार्ग की ओर प्रभु से कहें कि प्रभु मैं परिश्रम करूंगा, लेकिन आपका साथ चाहिए, मेरी बुद्धि को सही रखिएगा, मैं लक्ष्य से भटकूं ना, यही भक्त को मांगना चाहिए। क्योंकि महाराज ये धन दौलत तो प्रभु ने आपको खुद से दी है, आपको 2 हाथ देकर, आपको 2 पैर देकर के, आपको मानव बना करके हर एक चीज उपलब्ध कराई, फिर भी उसमें सोचो कि ऐसे मिल जाए, नहीं मिलने वाला। अरे महाराज भाग्य बनेगा कहाँ से? भाग्य तो बनता है कर्म से, जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपका भाग्य बन जाता है। प्रभु कहते प्रमादी लोग, आलसी लोग, प्रभु कहते गीता में मुझे पसंद नहीं, मुझे तो कर्मठ चाहिए, कर्मी चाहिए जो कर्म करता हो। प्रभु प्रतिदिन यही सोचते हैं कि इस बार मैंने इसे जीवन दिया, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, 2 कान दिए, एक बुद्धि दी, एक मुस्कुराहट दी है। और किसी को नहीं दी महाराज ये मुस्कुराहट, कुत्तों को दी, बैल को दी, बिल्ली को दी, नहीं दी। अगर रात के समय बिल्ली हंसती हुई दिखाई दे तो आप कहोगे ये बिल्ली हो ही नहीं सकती, सारे मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो जाएंगे, आप कहोगे ये बिल्ली हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मुस्कुराहट केवल भगवान ने इंसान को दी है, फिर भी ना मुस्कुराए। भगवान कहते हैं मानुष्य जन्म तुझको दे ही दिया, तू व्रता ही गवाए तो मैं क्या करूं। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या करे। रचना प्रभु की देख के ज्ञानी बड़े बड़े ना पावे पार, तो नादान क्या करे, नादान क्या करे। इसलिए महाराज रात दिन कभी भी तीर्थों पर जाओ, मंदिर में जाओ, तो प्रभु से एक ही प्रार्थना करो कि प्रभु आपका दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, हमारी बुद्धि ही अल्प है जो अन्य चीजों की ओर भागती है। आपकी कृपा हो तो वो चीज आप हमें उपलब्ध कराएं, और ना हो तो बस आप अपनी कृपा से हमें जुदा ना करें, वंचित ना करें। अगर हम आपको भूल जाएं तो कुछ छोटे मोटे दुख दे करके आप हमें हमारी याद बनाए रखें। क्योंकि महाराज प्रभु का साथ भक्ति जीवन में है तो कोई भी दुख दुविधा आपका बाल विवाह का नहीं कर सकता। भक्त कहता है हे प्रभु हर बार हम आपको भूल जाते हैं काम निकलवाने के लिए, लेकिन आप कभी भी हमें नहीं भूलते। भक्त कहता है हम भूले तुम्हें कई बार, हमें तुम श्याम नहीं भूल रहे, सदा लुटा दे प्यार, रहे सदा लुटा दे प्यार, हमें तुम
प्रभु का साथ था तो हंसते हंसते सारी चिंताएं दूर हो गई। भक्त के ताने पिता की कठिन घड़ी में भी आई सुन लेने। पर है उपकार हमें तुम श्याम नहीं भूले। हम भूले तुम्हें कई बार हमें तुम श्याम नहीं भूले। हम भूल कहीं हर बार हमें तुम श्याम नहीं भूले। हम भक्त भूले तेरा प्यार तुम्हें हम श्याम नहीं भूले। हम भूले तुम्हें कई बार हमें तुम श्याम नहीं भूले। हम भूले तुम्हें कई बार तुम्हें हम श्याम नहीं भूले। बोलिए बाके बिहारी लाल की।
तो महाराज हम हर बार भगवान को भूल जाते हैं काम निकलवाने के लिए। तो आइए, कल आपा छवि मायरे में था। काल महादेव जी और नरसिंह जी गोलोक धाम में पहुंच गए थे। बटे आनंदू रास चाल्या, राधा रानी ग्वाल बाल कन्हैया सब आनंदू रास करे। महादेव जी कहा नरसिंह जाओ रास में। वे महाराज नरसिंह जी भी गया रास में। बटे एक ग्वाल बाल नरसिंह जी रे हाथ में मसाल पकड़ा दी। बम मसाल से नरसिंह जी रो हाथ जले। पर महाराज नरसिंह जी तो इतना मगन हो गया राजकरण में, इतना मगन हो गया कि नरसिंह जी ने कोई खबर ही नहीं। मैं अठे राधा रानी री दृष्टि नरसिंह जी रे कने गई। राधा रानी कभी प्रभु भक्तरो हाथ जले और भगवान मगन नाचन। राधा रानी कभी प्रभु थारे भक्तरो हाथ जले और थाने कोई चिंता ही नहीं, खबर ही नहीं। और महाराज जिन भक्त माते राधा रानी इशारों कर देवे ना कि यो भक्त है, फिर तो ठाकुर जी ने अपनानो ही कर। ठाकुर जी दौड़ा दौड़ा गया और नरसिंह जी रो हाथ अपने पीताम्बर के अंदर छिपा ले गए। यो कई मतलब हुए। ठाकुर जी अपरे भक्तरी पीड़ा अपरे हृदय माते लगा ली, अपने पीताम्बर के अंदर छिपा लिया और जने हाथ बाहर निकाले। महाराज जने कुछ हुई ही नहीं। मैं अठी ने पर ठाकुर जी कवे भक्त थे कौन हो, जिंदा मनुष्य अठी कौन नहीं आ सके। तू कहीं आ अठे नरसिंह जी कभी मैं कहीं करूं। जड़े नरसिंह जी कभी इसे पूछो। महादेव जी का ने इशारे कर दिया। ठाकुर जी कभी प्रभु थाने तो ठा है कि जिंदा मनुष्य अठे कौन नहीं आ सके, तू कहीं आ ले आयो। महादेव जी कभी मैं कहीं कर दो, यो मारी तपस्या की और मासू कहो कि मोको और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलेंगे। तो अब भक्त ने भगवान से ना मिलाऊं तो ये तो इंसाफ को नहीं हुई। अब थे जानो थारा भगत जाने, मैं तो जाऊं। और महादेव जी तो गया। अब अठी ने नरसिंह जी ठाकुर जी खूब देर तक रास कार्या। महाराज रास खत्म होने रे बाद ठाकुर जी कहा नरसिंह अब थाने जानो पड़े। नरसिंह जी कहे प्रभु थारे पासे आया रे बाद भी कोई जाया करे। ठाकुर जी कहे मैं नियम में को नहीं तोड़ सकूं, अभी थारा कुछ कर्म धरती पर बाकी है। कृपया आवाज न करें, आगे वाले आवाज न करें, ध्यान भंग होता है। तो महाराज ठाकुर जी कहा नरसिंह अभी थारा कुछ कर्म धरती पर बाकी है, वो तो थाने भोग नहीं पड़े। नरसिंह जी कहे ठीक है प्रभु, मन तो कोनी पर थे आज्ञा दो तो जाऊं। मैं अटे ठाकुर जी नरसिंह जी ने प्रसाद दिया। कई प्रसाद दिया। सबसे पहले ठाकुर जी नरसिंह जी ने टोपी पहनाई। ठाकुर जी कहा नरसिंह अब मैं थाने टोपी पहना दूं, अब तू धरती पे जा कि और टोपी मत पहना दे। टोपी पहनावे रो मतलब होवे सामने वाले ने ठग लियो, तो मैं थाने ठग लियो, अब तू जा कि और ठगियो मत। आपा कोई दुकान पे जामा, कोई दुकानदार आपा ने तो ज्यादा पैसा ले ले और फिर अपन घर आके कहते तो नहीं कहते सदस्य वाले, अरे आज तो थाने पर दुकान वाला ने टोपी पहना दी। तो ठाकुर जी कहे कि मैं थाने ठग लियो, अब तू धरती पर जा कि और मत ठगिए। और हाथ में करताला ली, तुलसी री माला ली और ठाकुर जी नरसिंह जी ने केदारो राग दियो कि नरसिंह तू जद भी केदारो राग गावसी, मैं चाहे कोई भी काम करूं सारो काम छोड़कर झट थारे कने आ जाऊं। और आशीर्वाद ले धरती तो नरसिंह जी तो धरती पर वापस आई गए। अठे नरसिंह जी सबसे पहले घरे आया तो सब गांव वाला कहे देख देख नरसिंह जी री भोजाई ने कि देख देख थारो देवर तो वापस आई गयो और एड़ो गेलो बनन आयो है, एड़ो गेलो बनन आयो है, हाथ में करताला ले, तुलसी री माला ले, नाच तो गाव तो आ रियो है। भोजाई कहे लागे सोचो या तो राखे को नहीं, गेलो बनन जाऊं तो राखना ही पड़े। हमें नरसिंह जी घरे आया, भोजाई कहे आई गयो
बड़े घमंड से गए तो मारे कारण असुविधा होवे तो मैं ही जाऊं, मारे कारण असुविधा होवे तो मैं ही जाऊं। मैं नरसिंह जी कभी बुझाई जी, मैं तो थारो आशीर्वाद लेने रे वास्ते आयो। थारे कारण मने भगवान मिल गया। मैं बोझाई कभी भगवान के चौरस माते खड़ा था जो मिल गया। मैं रोज इतना व्रत करूं, फलहार करूं, ग्यारस करूं, माने ही भगवान ने मिला था ना, फिर पॉकेट में भगवान मिल गया। अब महाराज नरसिंह जी ने लड़ाई तो करनी थी को नहीं। नरसिंह जी कभी ठीक है बोझाई जी मैं तो जाऊं, और नरसिंह जी तो गया। और महाराज नरसिंह जी तो आनंद भक्ति करे, खानो मिल गयो तो ठीक, नहीं मिलियो तो ठीक, बस आनंद भक्ति करे। अठे ठाकुर जी ने चिंता हुई कि नरसिंह जी ने तो कोई खबर ही कोई। तो ठाकुर जी कहीं करया महाराज 12 पीढ़ी के ने कहे जनरेशन, जैसे आपके लड़के के लड़के, लड़के के लड़के, ऐसी 12 पीढ़ी बेट कर खावे तो भी खत्म नहीं होवे। इतो अन्न ना इतो धन ठाकुर जी नरसिंह जी ने दियो। एक मोटी हवेली, बड़ो चौक। देखो महाराज भक्त रे घर में चौक बड़ो होना चाहिए। कीर्तन कथा तो करावा तो लोग तो वही में आ जाते, तो भक्त रे घर में चौक बड़ो होना चाहिए। तो सब ठाकुर जी नरसिंह जी ने दिया, पर महाराज नरसिंह जी ने कौन समझ सके। 12 पीढ़ी बेट कर खावे तो भी खत्म नहीं होवे। नरसिंह जी 12 महीना में खत्म कर दिया। अब किने दिया ये तो ठाकुर जी ही जाने। पर जिन समय नरसिंह जी रे कने खूब धन इत्यादि थो, तो नरसिंह जी री एक बेटी थी नानी बाई, बेटो भी थो, पर बेटो छोटी उम्र में स्वर्ग सिधार गई। लुगाई भी छोटी उम्र में स्वर्ग सिधारगी। नरसिंह जी रो दूसरो ब्याह हो गयो। बस दूसरी लुगाई तो महाराज एकदम बुझाई जिया। रीछड़ी तो एड़ी खाड़ी जने कोई खारो कांच रोकेड़ो एड़ी खाड़ी। पर जिन समय नरसिंह जी रे कने खूब धन इत्यादि थो, तो नरसिंह जी आपारी बेटी नानी बईरो ब्याह अंजार नगर में किया। सामने वालो परिवार भी मोटो मिल गयो, तो खूब धन इत्यादि दे दोवड़ तेवड़ दाई जो देर नानी बईरो ब्याह कियो। पन ब्याह करने रे बाद नरसिंह जी ने कदे खबर ही कोनी ली मारी बेटी दोरी है, सोरी है, कैया है। अठे तक नानी बईरी एक बेटी होगी, उन बेटी रो भी ब्याह मंड गयो, पर नरसिंह जी ने कोई खबर ही नहीं। अठे नानी बईरो ससुर जी जाको नाम श्रीरंग जी को महाराज, वो नगर में खूब भारी उत्सव करायो। सब जात पात बरादरी के सब लोगा ने नौतो दियो, पर नरसिंह ने नहीं। आइए महाराज अब ये कुछ मारवाड़ी बड़े, ये तो हिंदी में नहीं हो सकते, ये तो मारवाड़ी में ही समझा दूंगी बाद में आपको। नरसिंह जी री दीकरी ने नानी बाई नाम राम जी, ब्याही श्रीरंग के घरा में नगर अंजार राम राम जी। हेलो हेलो। नरसिंह जी री दीकरी ने नानी बाई नाम राम जी, नरसिंह जी री नानी बईरो नाम, ब्याही श्रीरंग के घरा में नगर अंजार राम राम जी। ब्याही श्रीरंग धरा में नगर अंजाम सुराम हरि। जासु सुता के लगन को श्रीरंग दियो उठाए, राम जी जासु सुता के लगन को श्रीरंग लियो उछा।